Good morning, students. In previous videos, we studied about the crust, its materials, and type of rocks. Now we will study in detail about the type of rocks. That what are the type of rocks? First, igneous. These are also called primary rocks. इन्हें primary rocks भी कहा जाता है. These are formed when molten magma cools down and turns into solid rock. ये तब बनते हैं जब मोल्टन मैग्मा होता है, धधकता लावा होता है, वो ठंडा हो जाए और सॉलिड रॉक में बन जाए. इग्नियस रॉक्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एक्सट्रूसिव वोल्केनिक एंड intrusive plutonic rocks. Extrusive igneous rocks. When molten lava flows out of the earth's surface during a volcanic eruption, it rapidly cools and solidifies into solid rocks. जब जो molten lava होता है वो अर्थ की सरफेस पर बहता है किसी वोल्केनिक इरप्शन के बाद में, वोल्केनो के फूटने के बाद में, अगर ये जल्दी से ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब रॉक की फॉर्म में बन जाता है, तो इसे हम वोल्केनिक रॉक या एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं. नाउ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. When molten magma cools slowly and crystallizes with the earth's crust, intrusive igneous rocks are formed. जब मोल्टन मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है विद द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट के साथ में, तब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म. तब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है, वो बनती है. एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स आर प्यूमिक एंड बेसाल्ट. डेक्कन प्लेट्यू इज मेड ऑफ बेसाल्ट रॉक्स. डेक्कन प्लेट्यू जो बेसाल्ट रॉक्स का बना हुआ है, इसके एग्जाम्पल है प्यूमिक और बेसाल्ट. एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स आर ग्रेनाइट. इंट्रूसिव रॉक्स के कौन से एग्जाम्पल? ग्रेनाइट. ग्राइंडिंग स्टोन्स, जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं, जैसे विच आर यूज्ड फॉर प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स. जो किसी पेस्ट को बनाने में, किसी स्पाइसेस के पाउडर को बनाने में, मसाले को बनाने में, या ग्रेन्स को कूटने में काम में आते हैं, वो ग्रेनाइट के ही बने हुए होते हैं. एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फाइन ग्रेन्ड एंड while intrusive rocks have larger grains. एक्सट्रूसिव रॉक्स होते हैं वो तो फाइन ग्रेन्ड होते हैं, जबकि इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं उनके ग्रेन्स होते हैं वो लार्ज होते हैं. नाउ सेडिमेंटरी रॉक्स. Igneous rocks keep breaking, cracking and disintegrating due to weathering action of water, wind, sun and rain etc. These smaller pieces and particles get transported by wind, water and moving ice and collect at place in the form of sediments. These gradually get compressed by their own weight and harden into rocks having visible layers. These rocks contain not only minerals but also plant and animal remains and fossils that once lived and died in these places. Sedimentary rocks. Igneous rocks keep breaking, cracking and disintegrating. I am repeating this. Igneous rocks होती हैं, वो टूटती रहती है, बिखरती रहती है ड्यू टू वेदरिंग एक्शन ऑफ वाटर, विंड, सन एंड रेन etc. किस वजह से? वेदरिंग एक्शन किसका? वाटर का, विंड का, सन का, रेन का. इनकी वजह से इग्नियस रॉक्स टूटती रहती है, बिखरती रहती है. These smaller pieces and particles get transported by wind, water and moving ice. ये जो स्मॉलर पीसेस और पार्टिकल्स होते हैं किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं? विंड, वाटर और मूविंग आइस के द्वारा. आइस की मदद से इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. एंड कलेक्ट एट प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स. और सेडिमेंट्स की फॉर्म में प्लेसेस में कलेक्ट हो जाते हैं, जगहों पर. These gradually get compressed by their own weight and harden into rocks having visible layers. ये जो होती है सेडिमेंट्स के फॉर्म में, जब कलेक्ट होने के बाद ये अपने खुद के ही वेट से कंप्रेस हो जाते हैं धीरे धीरे और हार्ड हो जाते हैं रॉक्स में. किस तरीके से हार्ड होते हैं? इस तरीके से होते हैं कि इनकी जो लेयर्स होती है वो विजिबल होती है. These rocks contain not only minerals
बट ऑल्सो प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। इन रॉक्स के अंदर सिर्फ मिनरल्स ही नहीं होते, लेकिन प्लांट्स और एनिमल रिमेन्स भी होते हैं। एंड फॉसिल्स, और फॉसिल्स एनिमल के रिमेन्स और फॉसिल्स मतलब इनके अवशेष होते हैं। जैसे कोई एनिमल मर गया तो उसकी हड्डियाँ, या कोई प्लांट सूख गया तो उसकी बाकी की चीज़ें। दैट वंस लिव्ड एंड डाइड इन दीज प्लेसेस, जो कभी इस प्लेस पर रहे थे और मर चुके। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मडस्टोन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सैंडस्टोन हुआ, लाइमस्टोन हुआ, मडस्टोन हुआ, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, in next video we will study about metamorphic rocks and many other things. Thank you.